Students, good morning to everyone. You all look very happy and in a smiling mood. Perhaps you are ready to study हिंदी और हिंदी में आपको 6 वीडियो दे दिया गया है जिसमें परिचारी और बिहार पुलिस दोनों का कोर्स उसमें लागू है। साथ में उसमें शब्द एक प्रभाग है, शब्द शुद्धि दूसरा है वाक्य शुद्धि। तो तीसरा टॉपिक आपको आज हम शुरू करने जा रहे हैं, वह टॉपिक है संधि। संधि को हम परिभाषा के रूप में ही बताएंगे और फिर उसको भेद भी बताएंगे। आप शुरू हो जाइए कि परिचारी की वैकेंसी के लिए अब आप घर बैठिए मत, इतना मेहनत कर दीजिए, रात रात को एक कर दीजिए, दिन दिन को एक कर दीजिए, आपकी वैकेंसी पूरी निकल जाएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का जो हिंदी है, जो हमने शुरू किया है हिंदी स्पेशल, ये बिल्कुल आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा, बशर्ते एक हाथ आपका और एक हाथ मेरा, दोनों हाथ जब लगेगा तो आपका कोई काम होगा। हम कितना हाथ बढ़ाते रहे, आप हाथ अब नहीं मिलाइएगा, आई कैन नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम। आगे चलिए, आज की क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं स्पेशल हिंदी के अंतर्गत संधि। संधि शब्द हिंदी का एक बहुत बड़ा ऊंचा टॉपिक है। संधि का मकसद है जोड़, संधि का मकसद है मेल, इसको हम लोग मेल भी कहेंगे, इसको हम जोड़ भी कहेंगे। जैसे ये हम लिए हैं, कैप है, ये है, अलग अलग हम इसको जोड़ दिए, इसी का नाम है संधि। और हम इसको हम परिभाषा देंगे संधि के बारे में कि संधि हम किसे कहेंगे। तो इसके कहने का मकसद यह है कि दो निकटवर्ती, निकटवर्ती। अब कह रहा है कि दोनों निकट होना चाहिए। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन हो, परिवर्तन का मकसद है बदलाव, परिवर्तन का मतलब है बदलाव का मकसद है विकार हो, उसे संधि कहते हैं। आप बताएंगे कि अब थोड़ा रुकिए, आप बताइए, आप जो दो निकटवर्ती लिखा गया है, फिर यहां वर्णों लिखा गया है के मेल से जो परिवर्तन हो, जो बदलाव हो, जो विकार हो, संधि कहते हैं। तो कैसे हम मानेंगे कि आपका बदलाव हो गया, आपका परिवर्तन हो गया, आपका बदलाव में क्या हो गया, परिवर्तन में क्या हो गया। तो हम उसको बांट रहे हैं दो भाग में। अब देखिए, एक शब्द आ गया, ये शब्द है देव, एक शब्द है आलय। अब देखिए, आप कहीं भी संधि आपको मिलेगा, विच्छेद कहीं मिलेगा, तो विच्छेद का मकसद है कि विच्छेद अलग अलग, असंधि मन एक में जोड़ देना। तो प्लस है, प्लस के पूर्व पक्ष और प्लस के उत्तर पक्ष, यानी शुरू में और अंत में, ये दो पक्ष हमारा हो गया। ये पक्ष है, ये पहला पक्ष है और ये है द्वितीय पक्ष, या द्वितीय पक्ष है, ठीक है। हम दो पक्ष में बांट दिए, प्लस के इधर पहला पक्ष, प्लस के इधर द्वितीय पक्ष हो गया। अब जरा बताइएगा, तो पहला पक्ष का अंतिम अक्षर वह है और अंतिम द्वितीय पक्ष के शुरू का अक्षर हो गया। ध्यान दीजिएगा,
तो पहला पक्ष का अंतिम अक्षर और द्वितीय पक्ष का शुरू का अक्षर, दोनों को जब आपस में मिला देंगे उसी का नाम हो गया संधि हो गया। और इसका दोनों का हम अगर कहेंगे तो देव प्लस आलय बराबर हो जाएगा देवालय। अब जरा बताइएगा, जो देवालय है वह संधि हो गया और देव प्लस जो आलय है ये हम लोग का विच्छेद हो गया। विच्छेद मीन्स टुकड़े टुकड़े कर अलग अलग कर देना। अब एक कहीं शब्द देखिएगा 2-3 पक्ष हो जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर सत है प्लस चित है प्लस आनंद है, आनंद। अब देख रहे हैं सत है, चित है और आनंद है। अब हम तीनों को मिलाएंगे तो हमारा बन जाएगा सच्चिदानंद। सच्चिदानंद बन जाएगा सच्चिदानंद। भगवान को कहते हैं सच्चिदानंद, जो सुप्रीम पावर है, खुदा है, मालिक को कहते हैं सच्चिदानंद। जो सच में सच सत्य, जो परमात्मा सत्य है, जो अपने उस मालिक को चित्त में रखेगा वो आनंद में रहेगा। परमात्मा आनंदमय है। आप आनंदमय होकर पढ़िए, ईश्वर को सामने के, हे प्रभु हमें आप ताकत दो कि मैं पढ़ लिख करके कामयाब हो जाऊं, हाँ ग्रहण कर सकूं। आगे चलिए, ये हो गया सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद। अब जरा बताएंगे, अभी संधि की जो परिभाषा है इसमें दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन हो, बदलाव हो, विकार का विकार दे दिया है। विकार मैंने बदलाव, चेंजिंग हो। अब देखा जाए कैसे बदल गया, कैसे बदला, कैसे देखिए, यहां देव था तो देव और यहाँ अ था तो अ को बिल्कुल आकर कहा मिल गया, जाकर के एवं मिल गया। जो सत है चित है तो जो च है दोनों आकर के एक मिल गया और आर खत्म हो गया। एक और उदाहरण दे रहे हैं, देखिएगा, जैसे हम उदाहरण में हम आपको देंगे, ने है और प्लस अन है। अब ये कैसे बनता है, ने में ए था, इकार था, ए का अय बनता है, अय ऊपर ऊपर समझा दे। तो आपका जो है अब कैसे हम बनता है नयन, तो बहुत से वैसे शब्द हैं जो आपस में बीच के कड़ी को, बीच के अक्षर को टूट जाते हैं और उसमें बहुत बड़ा भारी बदलाव आ जाता है। अब देखिए, ने है, ने प्लस अन। अब इसको हम क्या करेंगे, न प्लस ए प्लस अन करेंगे। अब न है ए, तो ए को हम बदलते हैं अय में, ए बदलता है देखिए अय में, न जेव का तीव्राधार हो गया, प्लस ये इसको हम बदलते हैं ए को और बदलते हैं अय में, और फिर जो है अन हो गया। अब आप इसको बदलिए, कैसे बदलेगा आदमी, न प्लस अय प्लस अन, तो न में ओ आकर के मिल गया, पूरा न हो गया। यह आधा य था, अब ये आगे से मिल गया, पूरा य हो गया, ये हो गया न। अब का बन गया नयन। अब जरा बताइएगा, इसमें 1 2 3 4 5 कितने अक्षर थे, 5 अक्षर थे, और पांचों अक्षर को हम एक में मिला दिए। जब मिला दिए संधि हो गया। तो विकार कह रहा है, विकार का मतलब है बदलाव का मतलब है, का मतलब होता है ये बदल जाए, जुड़ना भी और बदल के तोड़ना, बदल के जोड़ना। अब देखिए यह था ना, यह खत्म हो गया, यहाँ भी खत्म हो गया, यहाँ एक देखिए, पहले ध्यान दीजिए, जो ये एकमत था वो खत्म हो गया। कितना भारी बदलाव आ रहा है, कितना भारी बदलाव आ रहा है। फिर बोला कि निकटवर्ती, तो यानी कि प्लस के निकट में ये है, ऐसे निकट में ये है, तो दोनों अक्षरों के बीच में जो प्लस लगा हुआ है, यह प्लस यहां से हट जाएगा और दोनों आकर के सट जाएगा। एक और उदाहरण दे रहे हैं, देखिए, जैसे हो गया सरह और प्लस जो,
देखिएगा, ये कह रहा है दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन हो, बदलाव हो, विकार हो, हम पूरा विकार का बदलाव कर रहे हैं, तो सरह प्लस जो बराबर होता है सरोज, सरो और जो। अब जरा बताइए कि विसर्ग खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया? खत्म हो गया, बदलाव आ गया ना, और फिर वो लग गया, ये बदल गया, तो इसी का नाम है संधि। और संधि में क्या होता है? संधि जब उसको विच्छेद करेंगे तो हाँ, संधि का काम है जोड़ने का मतलब होता है बहुत से अक्षरों को आपस में मिलाकर के बदलाव करना। ठीक है, फिर से दो या दो से अधिक अक्षरों के या वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो, बदलाव उत्पन्न हो या परिवर्तन हो, उसी का नाम है संधि। चल आगे बढ़े, हम अगला हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे। अब जरा बताइएगा, आपसे कोई पूछता है कि संधि किसे कहते हैं, तो आप शायद बता सकते हैं। आप जरा बताइए, हम तुमसे साफ कर रहे हैं, बताइए संधि किसे कहते हैं? संधि कहते हैं। अब जरा बदलाव का मतलब क्या होता है? बदलना। और विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। हम विकार कहें, चाहे बदलाव कहें, और चाहे ये कहें, दोनों का मेल होता है। अब जरा हम लोग देखें कि संधि कितने भेद होते हैं? 3 भेद। बहुत बढ़िया आपने बताया। हाँ चलो भाई, इसके 3 भेद होते हैं। अभी हम जरा शुरू करेंगे संधि। तो संधि का हमारा 3 भेद है। हाँ, पहला का नाम है, आप देखिए, ये 2 हो गया, ये हमारा जो है ये 3 हो गया, 3 हो गया। तो आप जरा बताएंगे पहला का नाम क्या है? स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा का नाम है व्यंजन संधि, और तीसरा का नाम बोलिए, इसका नाम है विसर्ग संधि। हाँ जी, अब जरा बताइए। हाँ 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 हाँ, नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा। संधि के 3 भेद हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। अब तीनों का अपना अलग अलग रोल है, तीनों की अलग अलग पहचान है। अगर हम पहचानना नहीं सीखेंगे तो हम संधि को नहीं सीख सकते हैं। बहुत आसान है संधि। तो पहले आप जान जाइए इसका नाम क्यों पड़ा स्वर संधि, ऐसा कर रहे हैं। अब देखिए, स्वर संधि में आप पहले जान जाइए कि स्वर हमारे कितने होते हैं। वह संधि जो स्वर पर आधारित हो, वह संधि जिसके दोनों पक्ष में, इधर भी और इधर भी, केवल स्वर हो, केवल स्वर हो, उसे हम कहेंगे स्वर संधि। और दूसरा का नाम है व्यंजन। तो व्यंजन संधि में पहला पक्ष में व्यंजन का होना जरूरी है, उसे कहेंगे व्यंजन संधि। और तीसरा है हम लोगों का विसर्ग संधि। तो पहला पक्ष में विसर्ग का होना अति आवश्यक है, उसे हम कहेंगे विसर्ग संधि। और थोड़ा सा हम बड़ा कर रहे हैं, तो बड़ा कर रहे हैं, देखिएगा। ये हम लोग का है अ, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ और औ हो गया। हाँ, नहीं दिख रहा है, और ऊपर कर दे। ठीक, उसको ऊपर कर दे रहे हैं। पहले आपको जानकारी करना होगा कि हमारे स्वर को बारे में हम जानकारी, अ, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ और औ। ये स्वर संधि का कोई भी संधि होगा वह इसी के बीच में रहेगा, ये बिल्कुल गारंटी है। हाँ, जिस संधि में अ आ जाए, ई आ जाए, उ आ जाए, री आ जाए,
ए आ जाए, अ आ जाए, ओ आ जाए, ओ आ जाए, उस संधि का नाम है, दोनों पक्ष में कहीं भी आ सकता है। अब उदाहरण के माध्यम से शुरू कर रहे हैं हम। पहला हमारा है, कोई कह देता है विद्या प्लस आलय, देव प्लस, या एक और उदाहरण सूर प्लस अरी। हाँ दीजिएगा, बड़ा मजेदार सवाल है, पर समझिए विद्या कहने पर क्या आया। अब देखिए इसमें या आप जोड़ दे रहे हैं, दिए ना, इधर क्या लिखा हुआ है आ, फिर देखिए आप फिर मिल गया ना, ये किसके अंदर में आ रहा है, अंडर में आ रहा है, बात आ रही है। फिर दूसरी चीज सुर में क्या आया, ओ गया, देखिए हमें यहाँ आ गया, ये औरी में आ गया आया, मान कि प्लस के इधर भी स्वर, इधर भी स्वर, स्वर स्वर आ रहा है, देखो हो गया। अब उदाहरण फिर हम ई पर दे रहे हैं हम। अब देखिएगा इसमें होता है, कोई उदाहरण कहता है नदी है और प्लस ईश है। अब जरा बताएंगे, नदी जो हम कह दिए तो नदी में दीर्घकार ई हो गया, तो यहां देखिए ई बन गया, बन गया ना, और फिर इसमें ई भी ई है, हाँ स्वर से ही आ रहा है, ये स्वर वर्ण हो गए, ये हो गए स्वर वर्ण, यानी स्वर वर्ण के अंतर्गत वह संधि जो स्वर वर्ण के अंतर्गत आता है उसको ही हम कहेंगे। और उदाहरण दे रहे हैं, देखिए इधर दीजिएगा, एक और उदाहरण ले लीजिए, ये उदाहरण है भानु और प्लस उदय, हाँ है ना, बराबर हो गया, हाँ भानुदय, भानुदय। अब देखिएगा भानु कहने पर ऊ आ गया, देखिए ये आ रहा है। अब एक और उदाहरण दे रहे हैं, सूर्य, सूर्य अब प्लस उदय, देखिए यहां पर ओ आ गया, देखिए यहाँ पे ओ आ गया, यहाँ पे ऊ आ गया, फिर देखिए यहाँ पे ऊ आ गया, माने कहीं ना कहीं आप घूमते रहेंगे, घूम किसमें परिधि में रहेंगे, घूमते रहेंगे, उसी का नाम है कौन संधि। देखो उदाहरण ले लीजिए, हम दे रहे हैं देव शब्द, देव और प्लस ऋषि, क्या होगा भाई मेरे, देवर्षि, हाँ नहीं देवर्षि, देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि। जब हम विचार करें जो देवर्षि शब्द है, देव में क्या लगा हुआ है, आ रहा है ना, और कहाँ है, और कहाँ, देखिए आप और लगा, इसमें क्या है, री है, री री, देखिए री, री आ रहा है, ये देखिए री में आ गया, इसमें ऊ आ रहा था, ऊ आ रहा था, ई आ रहा था, तो देवर्षि बन गया। अब जरा हम ए पर आ जाएंगे, ए के बारे में दिया हुआ है कि ए के बारे में ये है कि आप आराम से पढ़ें, इसको कहते हैं जैसे ने है, ने और प्लस अन। अब जरा बताइएगा कि ए आ गया ना, स्वर आ रहा है, यहाँ और फिर देखिए यहाँ घुस गया, इसका होगा नयन, न या नयन। अब फिर हम आगे बढ़ेंगे, अय है, फिर ओ है, एक उदाहरण हम ले रहे हैं पौ, पौ और प्लस अक। अब देखिए औवार है ना, ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, क्या बन जाएगा, पावक, पावक, पा व अको पावक। तो मेरा मकसद कहने का कि कहीं से घूमिएगा, घूमते घूमते आप जो है फिर देखिए औ पे आ गए। फिर आपको कोई कहता है ओ प्लस अन, ओ और प्लस अन। अब देखिए ओ कहने से क्या आ गया, ओ, अब ओ कहाँ मिला, देखिए ओ मिल गया, ठीक है वो ना, अब फिर आगे अन मिल गया, आपको ऊपर ओ मिल गया, तो बन गया पवन, पवन, पवन मैंने क्या होता है, हवा। अब जरा बताइएगा कि स्वर संधि हम किसे कहेंगे,
स्वर नहीं आता हो, एकदम बिल्कुल। और इसको हल्का कर रहे हैं। प्लस के वह संधि जिसके प्लस के पहले भी स्वर हो और बाद में भी यहां भी स्वर हो, यानी प्लस के दोनों साइड में अ हो, आ हो, ई हो, री हो, ए हो मिलता रहे। हाँ हाँ हाँ, स्वर संधि में इससे ज्यादा नहीं होता है। पूरे हिंदी की दुनिया में जितना लिखा हुआ यहां से यहां तक, इसके बाद होता नहीं है। इसका नाम क्या है? अगर फिर स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। इसको लिख सकते हैं, स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं, लिख सकते हैं। अब संधि के तीन भेद हैं। तो स्वर संधि की परिभाषा हुई कि स्वर वर्ण स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल को स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ये हम लोग का डिफिनेशन हो गया। हाँ, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे हम स्वर संधि कहेंगे। इट मीन्स प्लस के प्रथम पक्ष में और प्लस के द्वितीय पक्ष में कौन मिले? यही मिलना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जो 11 जो अक्षर का मिलना जरूरी है। ऐसे कह सकते हैं कि जिस संधि में दोनों साइड में 11 अक्षर मिल रहे हों उस संधि को हम कहेंगे। अब तो भाई नहीं लग रहा क्या है? आप एक सवाल कर रहे हैं, फिर से देखिए। इसमें हो गया गए और प्लस अक। आप बताएंगे जो गए शब्द है इसमें से कहाँ है? यहाँ आ रहा है ना, इसमें और है, और कहाँ? ऊपर में है। तो बन जाएगा गायक, गायक। अब तो उम्मीद है आप शायद समझ गए होंगे कि स्वर किसे हम कहते हैं। आगे पढ़ा दे, आगे बताएं। तो आगे भाई हम लोग पढ़ेंगे कौन संधि आगे किसका बारी है? अगला बारी है व्यंजन संधि। अगला बारी हम लोग का है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में इसके भी वही पैटर्न है, थोड़ा सा इसमें बदलाव आ गया है। कैसा बदलाव आया है? व्यंजन के साथ, इसको पढ़ेंगे व्यंजन संधि। अब इसका क्या इसका रूल रेगुलेशन है? ये कह रहा है कि व्यंजन के साथ है ना, व्यंजन के साथ है ना, स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब इसको हम लोग जैसा समझेंगे अब उदाहरण के माध्यम से। देखिए, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे हम कहेंगे। उदाहरण कैसे दे रहे हैं? जैसे हो गया जगत और प्लस ईश बराबर हो जाएगा जगदीश। आप जरा पहले सीखिए कि हम कैसे जानेंगे व्यंजन। तो व्यंजन का मकसद है जिस अक्षर में ओ आ ई जितने आप 11 देख रहे हैं ये 11 नहीं रहेंगे।
व्यंजन का मकसद है, संधि का मकसद है, जो जगत लिखा गया है, यहाँ दिया गया हलंत दिया गया है। हलंत का मकसद है यहाँ पर स्वर नहीं है, सिर्फ व्यंजन है। तो व्यंजन में क्या आता है? क ख ग घ अंग सब आता हुआ आता है, लेता है व्यंजन। जो स्वर की सहायता लेके चलता है व्यंजन, लेकिन जो वही हलंत लग जाएगा तो वहां पर पूर्ण व्यंजन हो जाएगा, पूर्ण व्यंजन हो जाएगा। अब देखिए, जैसे आपका ये व्यंजन की पहचान क्या है? ये ऐसे इसको हलंत बोलते हैं, है ना? इसको हम लोग हलंत बोलते हैं, हलंत। इसको हम बोलते हैं हलंत, बोलते हैं हलंत। अब जैसे उदाहरण हम दे रहे हैं हलंत के बारे में, अब लिख रहे हैं सत्य और प्लस चित्त। अब देखिए, ये जो सचित लिखा हुआ है, देखिए यहां भी ऐसे किया हुआ है, इसका नाम क्या है? हलंत हो गया, यानी यहां से अ खत्म हो गया। और जो वही अ खत्म हो जाएगा वह पूर्ण रूप से इसे हम कहेंगे व्यंजन कहेंगे। तो जो है वह पूर्ण रूप से व्यंजन है। और क में जब अ मिला हुआ है तब व्यंजन में कहीं ना कहीं स्वर आकर उसमें मिल गया है। तो कह रहा है कि व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे हम में संधि कहते हैं। अब देखिए इसकी पहचान, इसकी पहचान कैसे हम पहचानेंगे? पहचान के लिए आपको मैं बता दूं कि आपको देखते देखते मालूम चल जाए कि यह कौन सा संधि है। अब पहचान के लिए कहा जाएगा कि प्लस के पहले हलंत जरूर रहता, हलंत जरूर रहता है। हलंत के पहले, प्लस के पहले हलंत जरूर रहता है, यानी पूर्व पक्ष में। किसी भी संधि में दो पक्ष होता है, प्लस के पहले और प्लस के बाद। तो प्लस के पहले वाले अक्षर में कभी भी हलंत का होना जरूरी है। एक उदाहरण दे रहे हैं हम, जैसे हो गया क्रिस, क्रिस और प्लस 9, ध्यान दिए, हलंत दिया हुआ है ना, ये हो जाएगा, ये कृष्ण हो जाएगा। इसी का नाम है व्यंजन संधि। इसकी पहचान क्या आप कैसे बताइएगा? पूर्व पक्ष में हलंत रहेगा, चाहे बाद में रहे चाहे न रहे, लेकिन शुरू में उसका रहना उसको जरूरी है। देखिए इसमें रह रहा है, यहां भी है, और देखिए यहां भी है। हम और 5 उदाहरण दे रहे हैं, देखिएगा। जैसे उदाहरण हो गया आपका दिक प्लस अंबर। हाँ, दिक और प्लस हो गया अंबर, हलंत लगा है ना? हाँ, दिगंबर, दिगंबर हो गया, लग रहा है आपको? लेकिन एक और उदाहरण दे रहे हैं, सत प्लस मार्ग। हाँ, सत प्लस मार्ग, मार्ग बराबर हो गया सन्मार्ग। हाँ, अब देखिए पहचान को पहले सीखेंगे। ये तो है, हलंत है, यहाँ हलंत है, यहाँ हलंत है, यहाँ हलंत है। आप एक बार फिर से बोलिए। नहीं, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। फिर से सीख लीजिए कि व्यंजन संधि का इधर क्या है क्या नहीं है, आप चिंता छोड़ दीजिए। क्या तरीका पहचानने का है कि प्लस के पहले पक्ष में, प्लस के शुरू वाले के अंतिम अक्षर में हलंत का होना। देखिए तो है, यहाँ पर, यहाँ हलंत है, यहाँ भी हलंत है, यहाँ भी हलंत है, और देखिए यहाँ भी हलंत है। हलंत जहां लग गया कौन संधि कहलाएगा? इसको देखिए, जैसे आप डंडा देखे हैं ना, बाबा लोग डंडा लेकर चलते बैसाखी, तो डंडा खड़ा कर देते हैं और फिर डंडा कहीं लेकर पट रहते हैं। तो मान लिया जाए ये डंडा हो गया, पट डंडा हो गया। तो जिस अक्षर में डंडा लगा रहे, झंडा में डंडा लगा रहे,
कौन संधि हो गया ना, मैंने पता नहीं भूलिएगा, एकदम भूलना ही नहीं है। जिस संधि के अंतिम अक्षर संधि के पहले वाले पक्ष में डंडा लगे रहे, यानी हलंत लगा रहे, उसका नाम है व्यंजन। आगे छोड़े, आगे अब देखिए, अब पहचान का नियम हो गया मालूम है। हाँ लिख लिए पहचान का नियम, प्लस के पहले हलंत जरूर रहता है। अब जो शुरू करेंगे, तीसरा संधि है हम लोगों का, कौन संधि है जी? वाह भाई वाह, तीसरा संधि है विसर्ग संधि। तीसरा संधि का नाम है विसर्ग संधि। हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि। अब इसकी जरा बारे में नाम से परिचित हो जाइए। हो गया, लिख लिए, समझ गए? विसर्ग का मकसद क्या है? विसर्ग कहते हैं कैसे, इसको हम लोग बोलते हैं विसर्ग। चश्मा हम पहने हैं, दो गो है ना, गोला गोला, समझ लो वही का नाम है विसर्ग हो गया। डंडा आप देखे ना, डंडा जिसमें लगे उसको क्या कहा जाएगा, आज दोनों जहां नहीं लगे उसको क्या कहा जाएगा, उस स्वर हो जाएगा, बस तो नहीं करेगा। उसको तगड़ा इसलिए कि उसमें ओ आ ई ए आई ओ लगा हुआ है, पकड़ दिया गया है, तीनों का अलग अलग पहचान है, ये पहचान है। अच्छा, इसको हम आगे शुरू करें अब? हाँ ठीक, आगे चलिए। इसका मकसद है जिस संधि विच्छेद के, लिखिए ना, हाँ, जिस है ना, जिस संधि करा, जिस संधि के है ना, यानी संधि विच्छेद जहां हुआ है, जो संधि विच्छेद में प्लस के, यानी जो प्लस दिया हुआ है, आप समझिए, प्लस समझिएगा, प्लस के पूर्व पक्ष में, पूर्व पक्ष के अंतिम अक्षर में विसर्ग लगा हो, विसर्ग लगा हो, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब हो गया, अब उदाहरण लेकर समझा रहे हैं। जिस संधि विच्छेद में टुकड़ा कर दिया गया कि प्लस के पूर्व पक्ष के अंतिम अक्षर में विसर्ग लगा हो, उसे विसर्ग संधि हम कहते हैं। उदाहरण ले लीजिए, जैसे हो गया, हम लिख दिए मनः और प्लस जो, परिभाषा क्या कह रहा है, प्लस के पहले, तो प्लस हो गया ना बाबू, ये प्लस हो गया हम लोगों का, इसके पहले क्या लगा हुआ है, लगा विसर्ग ना, तो इसका हो जाएगा मनोज। एक और दे रहे हैं, सरह प्लस जो बराबर सरोज। हाँ हाँ, हो की मात्रा आ रहा है, रोज हो आ गया, यहाँ भी हो आ गया। एक और उदाहरण दे आपको दे रहे हैं, जो दिन हैं, कह रहा है कि दूह प्लस साहस, दूह प्लस दे दिए साहस, दूह प्लस साहस हो गया दूह साहस। अब जरा बताइए कि यहाँ भी दू है, यहाँ भी सरह में विसर्ग है, यहाँ यानी जिसमें गोल गोल चश्मा हो, ये देखिए यानी चश्मा हमारा है, यहाँ पर देखिए गोला है। तो अब जो है जिस संधि में अब गोल गोल दो को दिखाई दे, कौन संधि कहेंगे? अच्छा, में डंडा वाला कौन संधि कहलाएगा? वाह, जिसमें दोनों न रहे, केवल ओ आपका कहलाएगा स्वसंधि। समझ में बात आ गई? एक और उदाहरण ले लीजिए, मनः प्लस हर, हाँ इसमें और हाँ
मनः प्लस हर बराबर मनोहर। तो अब देखिए जितना उदाहरण दिया गया है, यहाँ भी विसर्ग है, यहाँ भी विसर्ग है, यहाँ भी विसर्ग है, यहाँ भी विसर्ग है। हमने 4 उदाहरण दिया है। एक और उदाहरण देकर छोड़ दे रहे हैं हम। एक और उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे कि निह प्लस शुल्क। अब देखिए निह प्लस हो गया शुल्क बराबर, हाँ निह शुल्क, निह शुल्क यानी बिना शुल्क का। आप जरा बताइए, यहाँ भी विसर्ग आ गया, यहाँ भी विसर्ग आ गया। चश्मा लगा रहेगा। तो शायद आप अभी तक कई को संधि पढ़ लिए, तीनों को पहचान ही पढ़ लिए। पहला अक्षर रहेगा प्लस जोड़ने वाले से, हाँ उसमें आपको हलंत रहेगा, आपको व्यंजन संधि हो जाएगा, हाँ चश्मा लगेगा, विसर्ग रहेगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। अब अपने आप में दोनों नहीं लगा रहे वो स्वर संधि हो जाएगा। देखो पहचान है जिसमें 11 अक्षर लगा रहे, कौन 11 अक्षर से ओ आ ई सब लगा रहे, कौन संधि होगा? संधि होगा। फिर से एक बार और, जिस संधि में सिर्फ दो प्लस के दोनों पक्ष में स्वर हो उसे कहेंगे स्वर संधि। जिस संधि में प्लस के पहले वाले में हलंत लगा रहा हो, डंडा लगा रहा हो, उसे कहेंगे हम लोग व्यंजन संधि कहेंगे। व्यंजन संधि क्या? हाँ पलम चश्मा लगा हो, दो सुना लगा हुआ हो, उसको विसर्ग करके कौन संधि हो गया। अब हम कुछ सवाल कर रहे हैं। हाँ अब हम परीक्षा में कैसे आएगी, परिचारी की परीक्षा में आप ये जो हम लोग का कंप्लीट हो गया संधि में, अब आगे हम पढ़ेंगे। परीक्षा में पूछेगा कि निम्नांकित में से कौन सा संधि विच्छेद स्वर है या व्यंजन है या विसर्ग है। यदि आप बढ़िया से पढ़ लिए रहेंगे तो आपको आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे हम उदाहरण के रूप में पेश कर रहे हैं, कह रहा है कि वो जो है पवन शब्द, पवन शब्द, पवन 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 शब्द है ना, कौन संधि है, कौन संधि है। अब दे देगा, अब हम इसको बना भी दे रहे हैं, इसको पहले ही दे देगा, यहाँ पर क्वेश्चन भी कह देगा कि पो प्लस अन, ध्यान दीजिएगा, पो प्लस अन, फिर कर देगा छोड़ देगा, ए हो गया ए, और बी कर देगा, बी में कर देगा नीह प्लस शुल्क, नीह प्लस शुल्क। अब सी कर देगा दिक प्लस अंबर, दिक और प्लस अंबर, अंबर। और चौथा कर देगा ए बी सी डी में, डी में कर देगा देव प्लस आलय, आलय। अब पूछेगा, सवाल करेगा इसमें संधि की पहचान करो, संधि की पहचान करो। आप जरा देखेंगे इसमें 4 संधि दिया हुआ है, 1 ए बी सी डी, 4 संधि विच्छेद किया हुआ है। इस संधि विच्छेद में आप जरा बताएंगे कि जो पवन शब्द है पो प्लस अन है, ये कौन संधि कहलाएगा। ये 3 संधि दिया गया था। अब क्वेश्चन क्या रहेगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आप अपने जब आप पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, तो आप जब मेरा आंसर दे देंगे तो हम समझेंगे कि आप मेरी पढ़ाई से आप पूरा पूरा संतुष्ट हैं, अदरवाइज हमें में कमी हो जाएगी। आप बताइएगा, हम ओ प्लस अन 3 ऑप्शन है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। आप बताएंगे ओ प्लस अन कौन संधि है। अरे वाह, थैंक यू, ये हो गया स्वर संधि, स्वर संधि। अब यहाँ बताएंगे निःशुल्क कौन संधि है, क्या हो गया, चश्मा। अरे वाह, बस समझ गए आराम से, कौन संधि होगा, इसको क्या लिखने हम,
अरे वाह भाई वाह, थैंक यू, बहुत बढ़िया, अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। अब जरा बताएंगे ये कैसे हो गया? डंडा लगा है, हलंत लगा, चलो भाई हलंत हो गया। कौन संधि आप पता है? चलो भाई मेरी संधि हो गया। अब जरा यहाँ बताइएगा स्वसंधि, क्यों स्वसंधि है क्या? यहाँ ऑलरेडी पहले से अ है, देव में अ छिपा हुआ है, ये स्वसंधि हो गया, ये स्वसंधि हो गया। क्या फिर एक और सवाल दे रहे हैं हम? अच्छा, अगला सवाल हमारा रहेगा, अगला सवाल रहेगा मही, मही प्लस इंद्र। एक क्वेश्चन हो गया, ए हो गया। बी में हो गया, बी में हो गया हमारा जो है वाक, वाक प्लस ईश, वाक है ना, वाक प्लस ईश। सी जो हमारा हो गया नीह प्लस रज, नीह प्लस रज। तो चौथा हमारा डी जो है, डी में रहेगा, डी में रहेगा मना प्लस हर, मना प्लस हर। और ई में ए बी सी डी, देखिए 4 गो हो गया। आप जवाब दीजिएगा, हम लिखे जाएंगे। आप बताइए कि जो मही प्लस इंद्र है कौन संधि हो गया, कैसे स्वसंधि हो गया? बड़ी की मात्रा आ रहा है, और फिर इसके बाद तो दोनों में स्वर आ रहा है, कौन संधि हो गया? स्वर हम लिख दिए। ये बोलिए वाक इसमें कौन संधि हो गया? कैसे व्यंजन संधि हो गया है? हलंत है, डंडा दिया हुआ है, अच्छा क है वो, ये हो गया व्यंजन हो गया। और ये कौन हो गया? कैसे का पहचान क्या है? 2 लगा, ये हो गया विसर्ग हो गया। और तीसरा कौन सा हो गया? ये स्वर है कि व्यंजन है? विसर्ग है। चलो भाई ये विसर्ग संधि हो गया। अच्छा, अब कहने का मकसद मेरा और आगे रह गया। कई सवाल हम दे दिए? 2 को दिए, एक और सवाल दे दें और बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए ये सवाल हम लोगों का रहेगा। सर एक क्वेश्चन कराइए। हाँ, आप डायरेक्ट पूछिए महेंद्र हो गया, हाँ, तो उसको आप डायरेक्ट करवाइए कौन सा संधि, कौन संधि होगा? चलो भी ठीक है, पहली बार दे रहे हैं इस बार में हम। हाँ, अब देखिए इसमें होता है, कह रहा है कि सूर प्लस अरी है ना, और एक दे रहे हैं हम जो है महा प्लस देव। फिर एक है नी प्लस रज। एक अगला संधि हमारा होगा सत प्लस चित और प्लस आनंद, आनंद। 3 यहाँ हम दिए हुए हैं भाई, 1 2 3 4, ये फाइनल रहेगा। हम इधर से पूछेंगे, अब बताइए कि इसमें 3 शब्द आ गए, 3 जो है हलंत, हलंत ये आ गया, 2 हलंत आ गया, ये कौन संधि हुआ हम लोग का? वाह, इसको लिखेंगे हम लोग, हाँ व्यंजन है। इस प्लस में भी यहाँ भी खर ये है, और यहाँ भी जो है यह है, हाँ स्वयं है। ये कौन संधि? नीरज में कौन संधि हो गया? क्योंकि यहाँ पर इसे लिया लिखा नहीं है, प्लस रज नीरज हो गया। हाँ उसको ये हो गया विसर्ग हो गया, ये विसर्ग हो गया। ये महादेव में ये स्वर हो गया। हाँ, इसमें क्या है? ईश्वर हो गया। तो इसका मतलब कि आप लोग कैच कर ले रहे हैं। अब हम बारी बारी से पूछेंगे। अब सबको हटा दे रहे हैं, यहाँ से हम पूरे शब्दों को हटा जा रहा है। इसका मतलब कि आप लोग आज की कक्षा से आप लोग संतुष्ट हो रहे हैं, और आप लोग जब आंसर देना शुरू करेंगे तो शिक्षक का मन भी लगता है चलो भाई हमारे पढ़ाई चला के संतुष्ट हैं। अब हम सवाल करेंगे, आप जवाब दीजिएगा। ये हो गया है ना। अब कह रहा है कि हमारा जब शब्द होगा नी और प्लस कपट, कपट, आप बताइएगा कौन संधि है? एक शब्द दिए हुए हैं है ना। ये हम लोग का विसर्ग हो गया, विसर्ग हो गया, विसर्ग। और चलो विसर्ग हो गया, विसर्ग,
विसर्ग संधि। एक और सवाल दे रहे हैं हम जो है, देव प्लस आनंद, आनंद, इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? संधि क्या होगा? देव प्लस आनंद का संधि क्या होगा? देवानंद। इसका होगा देवानंद। देखिए देवानंद हो गया। इसका हो गया निह प्लस कपट का निह निष्कपट, कपट। देख रहे हैं यहाँ बदल रहा है। हाँ, छल कपट, कपट। तो संधि का मकसद ही है कि दोनों पक्ष के अक्षरों में कुछ न कुछ बदलाव कर देना। अब देखिए आप मूर्धनी स हो गया, यहाँ पर क्या था? विसर्ग हो गया, बदलाव आ गया। यहाँ पर अ था, तो यहाँ आकर के और वहां से खत्म हो गया। एक और सवाल दे रहे हैं, जैसे हो गया, कोई कहता है कि जगत और प्लस ईश दे दिए। अब बोलिए कि यहाँ पर इसका विच्छेद कहिए, संधि क्या होगा? विच्छेद जो कहेंगे, ये विच्छेद है, ये कौन संधि कहलाएगा? इसका संधि क्या होगा? अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जगदीश, जगदीश मीन्स भगवान, बड़ी की मात्रा है। हाँ, शिकार हो जाएगी। तो आप जरा बताइए, इसका मतलब कि जो परीक्षा में आपको सवाल पूछेगा परिचारी में, देखो भाई, परिचारी में जितने आप लोग वैकेंसी भरे हुए हैं, पूरी उम्मीद कीजिए कि आप लोग जिस तरह से पढ़ाया गया, आप जब जो सवाल जवाब कर रहे हैं, तो इसी प्रकार का सवाल आएगा। और आप प्रतिदिन अपने घर पर भी सवाल जवाब करते रहिए, और जहां कहीं भी दिक्कत हो आप हमसे पूछें, तो क्लास को विराम दिया जाए। ठीक है, धन्यवाद।